तो देखो दोस्तों, यदि हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए और उस क्वेश्चन को जोड़ने के लिए कहा जाए तो उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आज की ट्रिक में जो बताऊंगा उससे आप कहीं इतनी, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो उसका आंसर आप चुटकियों में निकाल लोगे। इसलिए आपको इसको अच्छी प्रकार से समझना है। और तो चलिए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लेते हैं और कुछ उन उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती हैं उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यदि आपको इस क्वेश्चन को जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इस संख्या को लिखेंगे, यहाँ पर इस संख्या को लिख देंगे, फिर उसके नीचे इस संख्या को लिखेंगे और फिर उसके नीचे इस संख्या को लिखेंगे और फिर उसके नीचे इस संख्या को लिखेंगे और फिर इनको जोड़ के इन सब को जोड़ेंगे और फिर हम हमारा आंसर लेके आएंगे। परंतु जो आज इस प्रकार के अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस प्रकार का, तो इस प्रकार का अगर हमारे पास कोई भी संख्या ही और वही मतलब पहली बार तो एक बार आए, फिर 2 बार आए, फिर 3 बार, फिर 4 बार और यहाँ पर 5 बार तक ही, ज़्यादा भी हो या इससे कम भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो एक बार से शुरू हो और वह लगातार चल रही है। वो जहाँ तक भी हमें दे रखी, जैसे यहाँ 5 तक दे रखी तो ये लगातार चल रही है। यहाँ 1 बार ही, यहाँ 2 बार ही, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार ही। अगर इस प्रकार की संख्या आ जाए तो इसको जो हम सोल्व करेंगे, इसको जो जोड़ेंगे वो हम ऐसे 2 सेकंड के अंदर ही हम इसका आंसर लेके आ सकते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर पहला उदाहरण है। अब यहाँ पर 1 बारी, 2 बारी और 3 बारी। अब लास्ट कितनी बारी? 3 बारी। 3 बारी और कितनी? 3 ही। लास्ट बार 3 ही और कितनी बारी? 3 बारी। 1 2 3, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 बारी, परंतु यहाँ पर 1 2 3 मतलब लास्ट बार कितनी? लास्ट बार 3 अंक की और ये संख्या भी कितनी है? 3 ही। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है? 3 को 3 से गुणा करना है। तो 3 3 9 हो गई, ठीक है। उसके बाद में हमें 3 ही हमारे पास संख्या। अब फिर यहाँ पर जो 2 बार ही, तो 3 को 2 से गुणा कर लेना है। तो 3 दूनी की 6। फिर यहाँ पर 3 ही मतलब 1 बार है 3, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे। अब ये हमारे पास 369 जो हमारे पास आई ये हमारी आंसर हो गई। अगर आप इसको जोड़ के भी अगर देखेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा यही आएगा। अब यदि हमारे पास ये संख्या है तो इसको तो हम जोड़ भी सकते हैं, परंतु इस प्रकार की अगर बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो उनको कैसे जोड़ा जाता है इसको भी आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। अब जैसे हम चलते हैं इस अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 1 2 3 4 बार ही, मतलब लास्ट बार कितनी? 4 ही और संख्या कितनी है? 4 ही, क्योंकि 4 से मिलकर ये सभी संख्याएं बनी हुई। तो लास्ट बार कितनी? 4 बार ही। तो 4 चौक 4 से गुणा कर लेंगे 4 को, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल का लग गया 1। फिर यहाँ पर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 1 13, 13 का 3 का हासिल का लग गया 1। फिर यहाँ पर 4 2 बार है तो 4 दूनी के 8 और 1 9 हो जाएंगे। और 4 को 1 यहाँ पर 1 बार ही तो 1 से गुणा कर लेंगे तो 4 एकम 4, मतलब 4936 से हमारे आंसर आ गए। कितनी जल्दी हम आंसर ला सकते हैं देखना। यहाँ पर 4 बार ही, लास्ट बार कितनी बार है? अगर 3 बार होता तो 4 को 3 से गुणा करते लास्ट बार। फिर यहाँ पर हमारे पास 2 बार हैं तो 4 को 2 से गुणा कर लेंगे और 4 को यहाँ पर 1 बार गुणा कर लेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास इस प्रकार से और भी बड़ी संख्या बढ़ा दी जाए, अगर ये 5 लास्ट बार 5 बार है, यहाँ से 1 से प्रारंभ हो रहा है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है और ये 5 बार है। तो हमें क्या करना है? संख्या कौन सा है, मतलब अंक कौन सा है? इस संख्या में 6 है। अब ये 6 अंक है तो इससे मतलब है और लास्ट बार जितनी भी संख्या है उससे मतलब है। सबसे पहले तो 6 को 5 से गुणा करेंगे, 5 बार ही यहाँ पर, तो 5 से गुणा कर लेंगे तो 56 जगह 30 हासिल का लग गया 3। फिर यहाँ पर 6 को 4 ये 6 जो है कितनी बार है? 4 बार ही, तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 और 3 27 हो गए, 27 का 7 हासिल का लग गया 2। फिर हमारे पास यहाँ पर कितनी बार है? 3 बार है, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 18, 18 और 2 20, 20 की 0 हासिल का लग गया 2। फिर 6 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 बार है तो 6 दूनी की 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 का लग गया 4 हासिल का लग गया 1। अब की बार 1 बच गया है। फिर यहाँ पर 1 बार ही 6 1 बार, तो 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 6 1 7 हो गई, मतलब 7 74,070 हमारे आंसर आ गए। अगर इस संख्या को जोड़ेंगे हम तो हमारे पास कितने आएंगे?
74,070, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन बड़ी बड़ी संख्याओं का भी जोड़ निकाल सकते हैं। अब यदि इसको यहाँ पर लिखते हैं फिर इसको इसके नीचे लिखते हो तो इसमें तो टाइम बहुत लग जाता, परंतु आप इसको बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर लेंगे। अब देखना यहाँ पर 7 ही कितनी बार है, लास्ट बार 1 2 3 4 5 बार है, मतलब 7 अंतिम बार 5 है। अब उससे पहले भी 4 होने चाहिए, फिर 3 होने चाहिए, फिर 2, फिर 1, इस प्रकार से होना चाहिए। अब यहाँ पर लास्ट बार कितनी, 5 बार है, 7। कौन सा अंक है, 7 ही, मतलब 7 अंकों से 7वें अंक से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे पास 7 है, लास्ट बार कितनी बार है, 5, तो 7 पंजा 35, अस्सी का लग गया 3। फिर यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार है, तो 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 31, 31 का 1 हासिल का लग गया 3। फिर यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है, तो 7 या 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, 24 का 4 हासिल का लग गया 2। फिर यहाँ पर 2 बार है, तो 7 उनकी 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 का 6 हासिल का लग गया 1। अब यहाँ पर 7 कितनी बार है, 1 बार है, तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 और 1 जोड़ देंगे तो 8। ये हमारे पास 86,415, ये हमारे आंसर होगी। इस प्रकार से हमें जो अगर इस प्रकार की हमें कोई भी संख्या दे दी जाती है तो उसको हम आसानी से जोड़ कर सकते हैं। ये एक प्रकार से ट्रिक है, मतलब जो अंतिम बार है उसको देख लेना और कौन से अंक से मिलकर बनाए। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 6 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है, तो अंतिम बार के जो कितनी बार है उसको देख लेना है और किस अंक से मिलकर संख्या बनी है उसको देख लेना है। तो परंतु यहाँ पर सभी अंक समान अंक होने चाहिए, मतलब यहाँ पर भी 7 7 7 ही आनी चाहिए कि पूरी संख्या में, तब जाकर हम ये ट्रिक अप्लाई होगी। तो हम जो अंतिम बार आया, जो अंतिम बार है 7 कितनी बार है, 5 बार है, जैसे यहाँ पर तो उस 7 को 5 से गुणा करेंगे, फिर उससे 4 को गुणा से करेंगे और जो एक अंक ही लेना ही और एक अंक यहाँ लिख दिया, फिर हासिल का लग जाएगा। और जिस प्रकार से हम हासिल का लगाते हैं वो हासिल का लग जाएगा। तो यहाँ पर एक अंक लिख देना है और फिर जो बचता है हमारे पास लास्ट बार, मतलब यहाँ पर जो हासिल के लगे उन सभी को जोड़कर, चाहे यहाँ पर 2 भी आ जाए ना अंक तो भी उसको लिख देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। तो जो मैंने आज का ये जो तरीका बताए ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद, जय भारत।